माताएं बहनें काफी आज संख्या में आई है, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा। उस बिंदु का आशय ये है कि जमीन संबंधित या और भी किसी तरह के विवाद अगर क्षेत्र में, गांव में, परिवार में कहीं होते हैं, तो महिला संबंधित अपराध को दर्ज करवाया जाता है, एक झूठे मुकदमे को दर्ज करवाया जाता है, और असली बात कोई और होती है। तो आप सभी से ये एक अनुरोध है, बाकी आपका विवेक है, कि अपने आप को ऐसा एक माध्यम, ऐसा एक किसी के भी आप उसमें बहकावे में आके इस तरह की कानूनी दांवपेच में पड़ने से बचाएं। झूठे से कोई असली बात हुई है, किसी के साथ कोई घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, किसी ने कोई अपराध किया है, आप बढ़ चढ़ के आगे आए, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी प्रकरण कोई और है और उसे एक महिला संबंधित अपराध का एक रूप देने से बचें। उसमें हो सकता है आपको प्रभावित करके, प्रोत्साहित करके, आगे बढ़ा के और आपसे मुकदमा दर्ज करवाया जाए किसी और के। इसका आशय ये है कि ये ना सिर्फ अनैतिक है, बल्कि ये पूरी तरह से अवैधानिक है। अगर ये बाद में सिद्ध हो गया कि जो आपने एफआईआर करवाई थी वो झूठी है, वो झूठी पाई गई, तो उल्टा आपका मुकदमा कोर्ट, माननीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे कई पिछले कुछ समय में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को जेल जाना पड़ा है सिर्फ इस बात पे कि उन्हें आगे करके एक मुकदमा कर दिया। तो ये ऑपरेशन जागृति का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी एडीजी मैम ने सभी जनपदों में जिसे अभी चलवाया है। अधिकारी मौजूद हैं, उन्हें अपनी बात बताएं। और बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि आपकी समस्या यही सॉल्व हो। मेरा बस इतना ही कहना है। और अब आप में से जो भी सलाह देंगे, अपनी बात कहना चाहें या कोई भी ऐसे जो क्षेत्र की कोई समस्या बताना चाहें, एक्सीडेंट संबंधित हो या कोई वाद विवाद संबंधित हो या पुलिस हर दिन 4 घंटे वहाँ पे कप्तान साहब के ऑफिस में जनसुनवाई होती है, मुझे भी मौका मिलता है कि मैं आपकी समस्या वहाँ सुन सकूँ। तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे जो संपर्क स्थानीय क्षेत्र में होना चाहिए वो नहीं है, और जितना अभी है उससे कहीं बेहतर हो सकता है, अभी भी अच्छा है। तो बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, ये हमारे SHO इगलास महोदय हैं, अभी तक आप लोग नहीं मिले हैं। सार्वजनिक समस्या है जिससे आम जनमानस को दिक्कत हो शराब की, गांजा की, स्मैक की कहीं ऐसे बिक रही हो, माहौल खराब हो रहा है, रोक नहीं लग पा रही हो या कोई। सर, जैसा कि आप एक मुहिम चला रहे हैं, जगह जगह पे चौपाल लगा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि कितना सुधार आएगा? जी, जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में हमने एक नया अभियान, एक नई मुहिम आज से शुरू की है, जिसका नाम है जन चौपाल से जनसंपर्क। इसमें हमारा बहुत ही एक सरल सा उद्देश्य है, जिसमें कि हम गांव-गांव जाके जन चौपाल लगाएंगे। सभी वहां के संभ्रांत व्यक्ति, वहां के गांव के निवासियों से सभी से मिलेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनेंगे, जो क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याएं उनको सुनेंगे, और ऐसे विवाद जो कि बहुत बार बार हमारे सामने आते हैं, तो उन सभी विवादों का निराकरण करने का उसमें प्रयास रहेगा। सर, जैसा कि जब से सीओ महेश कुमार जी ने चार्ज संभाला है, तो इनके चार्ज में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शायद ही ये बहुत बड़ी बात है इगलास के लिए कि इतने बड़े मुकदमे, चोरी और कोतवाल साहब के सहयोग से ये सारी चीजें हो पा रही है। तो किस तरीके से इनको श्रेय देंगे? नहीं, जैसे हमारे कोतवाल साहब हो गए जो पिछले 3 महीने से यहाँ पे हैं, जैसे हमारे सीओ महेश जी हो गए जो पिछले 1 महीने से यहाँ पे, जब से इन्होंने चार्ज हैंडओवर लिया है, तब से यहाँ पे घटनाएं भी बहुत हुई और उन सभी घटनाओं का इन्होंने सफलता पूर्वक खुलासा भी किया और उन अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। तो बहुत ही इस कम शब्दों में कहना चाहूँ कि पूरी टीम को जो इस चीज का श्रेय जाता है कि ये लगातार अपराधियों पे जो है अपनी कड़ी निगाहें बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई अपराधी जो है इस तरह का कार्य करता है तो ये कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाते हैं। सर, जैसा कि कोई भी अभियुक्त गण है, जो मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसे आपसे न्याय की गुहार है, तो वो कब आपके पास आ सकता है और क्या मदद मिलेगी?
जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे डिस्कशन भी हुआ कि एसएचओ साहब और सीओ साहब सभी अपने अपने ऑफिसेज में थाने पे रोज जन सुनवाई करते हैं, और अगर यहाँ स्थानीय स्तर से भी अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो कप्तान साहब के ऑफिस में मैं और कप्तान साहब हम लोग भी 10 से 2 बजे तक हर दिन वहाँ पे जन सुनवाई होती है, जहाँ पे समस्त समस्याओं को जनता की सुना जाता है और उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं।